हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज आपका सेशन रहने वाला है इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपके सभी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए और इंडियन आर्मी के अग्निवीर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 35 क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं आपके जेके एसएसबी एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इमाम अबू हनीफ़ा डाइड ऑन। तो जो ये इमाम अबू हनीफ़ा थे ये कब एक्सपायर हुए थे? तो सही जवाब है 767 AD। अगला सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी मुस्लिम मेंबर्स वर इन नेहरू कमेटी। अब देखो, नेहरू कमेटी एक इम्पोर्टेंट कमेटी है, तो कितने मुस्लिम मेंबर्स यहाँ पे थे? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी के लिए। ठीक है, तो नेहरू कमेटी जो बनी थी उसमें कितने मेंबर थे? सही जवाब है 2, उसमें 2 मेंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? बलूचिस्तान के पहले गवर्नर? सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। अगला सवाल देखिए, फ्रेडरिक सेंजर रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस इन। जो फ्रेडरिक सेंजर थे उनको नोबेल प्राइज़ जो है उन्होंने 2 बार जीता है नोबेल प्राइज़। तो उन्होंने कौन से इसमें जीता है, सब्जेक्ट में जीता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में या बायोलॉजी में? तो जो सही जवाब है वो है केमिस्ट्री। फ्रेडरिक सेंजर ने किस में जीता है नोबेल प्राइज़? तो वो केमिस्ट्री में जीता है। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ NAM। NAM जो है तो कितनी कंट्रीज़ हैं जिसका मेंबर्स हैं NAM? तो सही जवाब है 120 कंट्रीज़ हैं जो किसकी मेंबर्स हैं? NAM की मेंबर्स हैं। अगला सवाल देखिए, व्हेन डिड वोमेन जॉइन मुस्लिम लीग। वोमेंस ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो सबसे सही जवाब है 1937। 1937 ने 7 में क्या किया? वोमेन ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। अगला सवाल देखिए, द रावी रिवर ओरिजिनेट इन इंडियन स्टेट ऑफ। जो रावी रिवर है ये ओरिजिनेट होता है कौन से इंडियन स्टेट से? तो कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होता है रावी रिवर? तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। कहाँ से रावी रिवर ओरिजिनेट होता है? हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल देखिए, द आर्कोलॉजिकल साइट कोट डिगी जो आर्कोलॉजिकल साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सही जवाब है इसका खेरपुर में है। ये कहाँ पे है? खेरपुर में। अगला सवाल देखिए, शीलिंग इज़ द करेंसी ऑफ। शीलिंग जो है कौन से देश की करेंसी है? शीलिंग कौन से देश की करेंसी है? तो सही जवाब है इसका केनिया। केनिया की करेंसी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है शीलिंग। ठीक है, जैसे इंडिया में रुपया है। ठीक है, व्हेन बांग्लादेश बिकम मेंबर ऑफ यूएनओ का मेंबर कब बना था बांग्लादेश? तो ये बना था 1974 में। कब बना था बांग्लादेश यूएनओ का मेंबर? यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना था ऑर्गेनाइजेशन का? 1974 में। अगला सवाल देखिए, होली प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद शाह वाइल माइग्रेटिंग टुक रिफ्यूजी इन। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो कहाँ पे इन्होंने रिफ्यूजी ली थी? तो थोर के केव्स में ली थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेज। अगर टेम्परेचर जो है पानी में बढ़ता है, टेम्परेचर क्या होता है? राइज करता है, तो जो सरफेस टेंशन होगा क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं बड़ी बार पढ़ा चुका हूँ आपको। तो सही जवाब है कम हो जाएगा। टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय। नेपोलियन को किसने डिफीट किया था? ठीक है, तो सही जवाब है इधर
ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन को डिफीट किया था। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके लिए। लिप्सोन, लिप्सोन जो है कौन से स्टेट का कैपिटल है, कौन से कंट्री का कैपिटल है? लिप्सोन कौन से कंट्री का कैपिटल है? सही जवाब है पोर्तुगल। पोर्तुगल का जो कैपिटल है वो क्या है? लिस्बोन, लिस्बोन है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साइनोनिम ऑफ वाइवेशियस। वाइवेशियस का साइनोनिम क्या है यहाँ पे? तो सही जवाब है इसका एनर्जेटिक। एनर्जेटिक को हम वाइवेशियस भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मॉरिशस, जो मॉरिशस है इज़ एन आइलैंड स्टेट। ये क्या है? मॉरिशस आइलैंड स्टेट है और ये कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है मॉरिशस जो आइलैंड स्टेट है? तो ये पड़ता है इंडियन ओशन में। मॉरिशस कहाँ पे पड़ता है? इंडियन ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड जो हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर? यूनाइटेड नेशंस का। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, तो वो कहाँ पे है? जो यूएन है, यूएन का हेडक्वार्टर है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का, तो वो कहाँ पे है? तो सही जवाब है इसका नायरोबी। नायरोबी में है। अगला सवाल है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होती है डेंसिटी? ऐसा क्वेश्चन जेकेपी के बॉर्डर बटालियन में पूछा गया था। डेंसिटी क्या होती है पानी की? सही जवाब है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए मुस्लिम फीमेल इज कॉफिन्ड इन डे शीट। मुस्लिम फीमेल जो है यहाँ पे क्या बोला है? इज कॉफाइंड डे शीट। तो कितने शीट से? 5 शीट्स इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज। कुर्बानी कब मनाई जाती है? हज के टाइम पे बनाई जाती है। और कहाँ पे बनाई जाती है? तो सही जवाब क्या है इसका? मीना में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है ये। तो सही जवाब है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल देखिए, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। लाइट सबसे फास्टेस्ट जो है कहाँ पे ट्रेवल करता है? किस में ट्रेवल करता है? तो सही जवाब है वैक्यूम। ये क्वेश्चन भी हम पहले भी कर चुके हैं। लाइट फास्टेस्ट वैक्यूम में ट्रेवल करता है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ओजोन। ओजोन का रंग क्या है? ओजोन जो लेयर होती है उसका रंग क्या है? तो सही जवाब है ब्लू। ब्लू रंग है उसका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट इज़ यूज टू प्यूरिफाई वाटर बिकॉज इट इज़। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है ताकि प्यूरिफाई कर सके पानी को। ठीक है, क्यों 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 यूज़ किया जाता है उसको? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। इनमें से किस में जो है सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू है? तो सही जवाब है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है? सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अपने तरफ से ज़रूर दें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव केमिकली मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटल की तरह भी बिहेव करेगा और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करेगा? तो राइट आंसर है गाइस इसका बोरोन। बोरोन भाई साहब क्या है यहाँ पे? वो मेटल भी है और नॉन मेटल की तरह की, इन दोनों की प्रॉपर्टी शोज करते हैं बोरोन, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। ठीक है, तो बोरोन में ये खासियत है। ठीक है, दोनों साइड हैं। अगला सवाल देखिए, 1 कैरेट, 1 कैरेट बोलते हैं ना, 1 कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो जो 1 कैरेट गोल्ड है भाई साहब वो किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है आपका 1 कैरेट गोल्ड यहाँ पे 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा
नेचुरली जो निकलता है एलिमेंट ऑकर करता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। तो सही जवाब है इसका यूरेनियम। यूरेनियम विस्फोटक भी है। 29 देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू मेक प्लास्टिक, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को बनाने के लिए, जो कि हमारे धरती के लिए अच्छी नहीं है चीज़ प्लास्टिक, क्योंकि सड़ती भी नहीं है, डिकम्पोज भी नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे प्लास्टिक बनती है? तो सही जवाब है इथाइलिन। इथाइलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, केमिकली रस्ट, जो रस्ट होता है ना, रस्ट मतलब जंग जैसा हो गया, ठीक है, वो क्या है? एक इज अ, तो सही जवाब है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है? हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे अभी, ये देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट। सोल्यूशन तो आपने देख लिया, आंसर भी देख लिया आपने, ठीक है, लेकिन समझो क्वेश्चन को, समझो। सोल्यूशन होता है, ये आ गया एक बीकर, इसमें डाल दिया हमने एक सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और इसमें क्या डाला? वीक एसिड, ये आ गया, और ये इधर से आ गया क्या? साल्ट। तो ये इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे बफर सोल्यूशन। क्या कहेंगे? बफर सोल्यूशन कहेंगे। अगला सवाल देखिए, ये आ गया, कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? तो क्या वजह है जिसके वजह से कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं? कमेंट करो, कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो और लाइक करो। तो सही जवाब है जिसके वजह से कार्बन के लो होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो वो है कोवलेंट उसकी नेचर के तरफ से, क्योंकि उसकी नेचर क्या होती है? कोवलेंट होती है उसकी नेचर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ये देखिए रेनबो लगा बनने अब, ठीक है। तो रेनबो क्यों बनता है? किसके वजह से बनता है रेनबो? बताइए ज़रा, रेनबो किसके वजह से बनता है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं, रेनबो जो बनता है किसके वजह से बनता है, ठीक है। तो सही आंसर है इसका डिस्पर्सन, डिस्पर्सन्स ऑफ लाइट की वजह से क्या बनता है? रेनबो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 34 क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको पता क्या होता है? इको देखो, जो खाली रूम होगा ना, उसमें आप चिल्लाना हेलो, उधर से आवाज़ क्या आएगी? उधर से भी आवाज़ आएगी हेलो हेलो हेलो। या फिर आप किसी पहाड़ी पे जाओगे, खाली जगह होगी, वैली में जाओगे, उधर आप बोलोगे, जैसे नाम बोलोगे, जैसे बोलोगे कुछ भी नाम रखो, जैसे बोलोगे कबीर कबीर कबीर, उधर से निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा उसको बोलते हैं इको। तो इको जो है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए जिसमें इको सुनाई दे? तो सही जवाब है 17 मीटर। याद रखना है, बिल्कुल टिपिकल सा क्वेश्चन है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। थैंक यू गाइस फॉर द क्लास। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास का बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करें। और हम इस चैनल पे डेली करते हैं जेके एसएसबी, ठीक है। क्या क्या करते हैं हम? जेके एसएसबी एसएससी के लिए यहाँ पे डेली क्लासेस लगाई जाती हैं। आर्मी जीडी के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।